Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel Al Pak Food Says. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स टेस्ट के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है एडिटिव आइडेंटिटी इज। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है? So the correct option is option A, मीन ज़ीरो। स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। जब हम किसी वैल्यू के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करें और उसका हमारे पास रिज़ल्ट वही का वही नंबर आए, तो इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। जिस तरह मैंने आपको इस एमसीक्यूज़ में कहा कि ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 के साथ ज़ीरो को ऐड किया, तो देखिए वही आंसर हमारे पास 5 बनता है। तो ज़ीरो क्या हो गया? ये एक एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। इस तरह एक आइडेंटिटी होती है जिसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 होता है। दोनों की मिसाल सेम है। अगर हम 1 के साथ भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही का वही आंसर आता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो देखिए वही 5 आ गया। तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जबकि 0 हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से कम हो, तो उस एंगल को हम नाम देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑब्ट्यूस एंगल 112 डिग्री का भी हो सकता है, 120 डिग्री का भी हो सकता है और 160 डिग्री का भी हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा, एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड। वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा उसे हम नाम देंगे एक्यूट एंगल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्यूट एंगल हमारे पास 40 डिग्री का भी हो सकता है और साथ साथ 60 डिग्री का एंगल भी हम इसे एक्यूट एंगल का नाम देते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारा, एंगल बिटवीन 90 एंड 180 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल क्वाड्रेंट जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहे हैं, हमारे पास जो टोटल क्वाड्रेंट है वो है 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास जो डिफरेंट एंगल है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जिस तरह वो एंगल जो 90 और 180 के दरमियान हो, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर हम 180 से अबव एंगल्स की बात करें तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और वो एंगल जो 0 से लेके 90 के दरमियान हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जिस तरह इस एमसीक्यूज़ का स्टेटमेंट है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारा, 10x इज इक्वल टू। सुन, जिस तरह हमारे पास अगर आप फोकस करें तो थीटा की जगह हमें x दिया गया है। तो हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो 1 बाय कोटेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो चूंकि इधर थीटा की जगह x लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि जो 10x है हमारे पास बराबर है 1 बाय कॉट एक्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। आपने करना क्या है, x की जगह थीटा लगा हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वर्टिकल अरेंज मैट्रिक्स इज कॉल्ड। लेट्स सपोज फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3। इसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? तो डेफिनेटली इसे हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इस तरह अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो 1 2 3, तो फिर आप इसको रो मैट्रिक्स का नाम दे सकते हो। एमसीक्यू नंबर 7 है हमारा, अ मैट्रिक्स है सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम है, तो इसे हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। मैं कहूँगा 1 2 3, 2 3 4,
3, 4, 5। तो ये देखें ना आप, इसमें 3 कॉलम्स है और साथ साथ 3 रोज है। तो इसे हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, विच वन इन द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। नीचे हमें जो ऑप्शंस दी गई है इसमें इर्रेशनल कौन सा है। देखिए स्टूडेंट्स, इर्रेशनल में एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो स्क्वायर रूट से बाहर ना निकल सकता हो, जबकि रेशनल इसका अपोजिट है। तो हमें जो गिवन नंबर्स दिए गए हैं इसमें हमारे पास जो अंडर रूट 3 है, ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। चूंकि स्टूडेंट्स अगर हम 9 की बात करें तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बनता है, तो स्क्वायर रूट से वो डिजिट बाहर निकल सकता है। जबकि अगर हम स्क्वायर रूट 3 की बात करें तो ये कैसे जजर से बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा। तो इसलिए हम कहेंगे जो अंडर रूट 3 है ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स टू फाइंड फ्रिक्वेंसी रेंज। इसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम देते हैं और ये हमारे पास स्टेटिस्टिक में यूज़ होने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या फ्रिक्वेंसी रेंज है, इसके हमारे पास 4 तरीके हैं फाइंड करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। उन तरीकों में हमारे पास फर्स्ट जो तरीका है वह है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फोर्थ वन इज अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड इज कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका हमारे पास पॉइंट ए है और ये बी है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो छोटा सा लाइन है इसे हम नाम देते हैं कॉर्ड का। अब अगर इस सर्कल को मैं बिल्कुल बीच से कट कर दूं, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और इसको मैंने बिल्कुल बीच से कट कर दिया, तो इसे हम नाम देते हैं डायमीटर का। और उस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है वो है डायमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कर्व इज कॉल्ड डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज द स्क्वेयर रूट ऑफ। जिस तरह से हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी स्क्वेयर, तो जस्ट लाइक देट हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 है, ये हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वेयर रूट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यानी अगर हम x प्लस 1 का स्क्वेयर लेंगे तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो होंगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नंबर 12 है हमारा, द एंगल्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड। वो एंगल जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, तो इसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब रिफ्लेक्सिव एंगल हमारे पास 270 डिग्री का, 290 डिग्री का एंड सो ऑन। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, विच हैज 3 साइड्स एंड एंगल इज कॉल्ड। वो एंगल जिसके हमारे पास 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो, इसे हम क्या नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन ट्राई एंगल। 3 साइड्स और 3 एंगल्स तो हो गया ट्राई, और एंगल एज यू नो दैट। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक ट्राई एंगल है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया H1, ये हो गया H0 और ये इसका हो गया H2। इस तरह ये हमारे पास इसका हो गया वर्टेक्स 2, ये हो गया वर्टेक्स 1 एंड ये हमारे पास इसका हो गया वर्टेक्स नॉट। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्सेस। जिस तरह से हमने एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में जाना था एडिटिव आइडेंटिटी, जो हमारे पास था 0, उसको अगर हम किसी भी ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही का वही आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है, ये हमारे पास है क्या कि हमने जस्ट जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है। तो एक्स हमारे पास इधर पॉजिटिव में दिया गया है, जब किसी डिजिट के साथ, किसी अल्फ़ाबेट के साथ कुछ भी ना हो तो उसके साथ हमारे पास जो साइन होता है वो प्लस का होता है। और एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन मैंने आपको ये बताया कि हमने क्या करना होता है, उस डिजिट का साइन चेंज करना होता है। चूँकि इधर हमें प्लस एक्स जो है प्लस की सूरत में दिया गया है, तो जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -x। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये MCQs तो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। इसका करेक्ट वैल्यू आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है।
तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।